देखिए, झारखंड से भी यहाँ पे आए हैं विपिन सर के प्यार में, और लगाव का कारण है कि इनका जो शिक्षक हैं और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, बिना पैसे के चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का लगाव है और इनका जो काम है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं और जिसके कारण झारखंड से भी लोग पहुँचे हुए हैं इनके सहयोग के लिए। बात करते हैं कि आप लोग क्यों पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं झारखंड रामगढ़ विधानसभा से हूँ और मैं भी विधायक प्रत्याशी 2 बार रहा हूँ और बीटेक सिविल इंजीनियर भी किया हूँ। विपिन सर का मैं झारखंड में देखा कि बहुत इनका नाम बहुत आता था, तो बहुत मैं इनके बारे में सर्च किए। खान सर का करीबी हैं, तब मैं भी प्रभावित हुआ कि नहीं, आज ज़रूरत है कि पढ़े लिखे लोग जब एकजुट होंगे ना, तो ये करप्शन जो जितने भी हिंदुस्तान में जो पार्टी जो बना के और जो नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सारा करप्ट हो गया। ब्लॉक है, थाना है, जहाँ भी जाइए पूरा करप्ट से भरा हुआ है। सबसे बड़ा समस्या हर राज्य का मैं देखता हूँ कि पलायन का सबसे ज़्यादा है। वो पढ़ते लिखते भी है, बढ़िया डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन वो गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र जाते हैं। ये सबसे बड़ा समस्या है हर राज्य का। इसलिए हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आवें, उनको जिताएं और ये पलायन का समस्या ख़त्म हो। ये शिक्षित लोग आएंगे तो बदलाव दिखेगा। और भी यहाँ पे हैं, आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार मौर्य। मैं यूपी से जौनपुर ज़िले से आया हूँ। ऐसा है कि मैं सिर्फ यहाँ पर आया था सर के साथ रहने के लिए कि हम सहयोग करें और जाकर साथ में जागरूक करें, जो भी हमसे हो सकता है। हम स्टूडेंट हैं, मैं MSc B.Ed हूँ, लेकिन मैं जब देखता हूँ ना अपने इस यूपी बिहार को, जो ऐसी नज़रों से देखा जाता है ना, वो चीज़ें हमको अंदर से हिला देती हैं कि आज भी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, हर एक बड़े बड़े पद पर अधिकारी तक हैं। लेकिन क्या है, हम लोगों को अंदर से हिला देता है इस बात के लिए कि यहाँ पर अभी भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। और बदलाव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लोग 5 किलो राशन, कुछ पैसे, दारू शराब के चक्कर में अपने आप को बस वहीं पर सीमित रख दे रहे हैं। तो प्लीज़ बिहार वासियों, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस यूपी के बच्चे का हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर का समर्थन कीजिए, अपने इस विधानसभा को सर के साथ लाइए और एकजुट होकर आप अपने विधानसभा में विजयी कराइए, भारी मतों से विजयी कराकर सर को एक बार विधानसभा में भेजिए। और फिर देखिए, उस बदलाव को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप लोगों ने पिछले जो 15-20 साल या फिर अभी तक जितने आप लोगों ने देखा है कि सुधार नहीं हुआ है, गलतियां हुई है, उस चीज़ों को आप सर के सामने रखिए। आप सर एक ऐसे इतने अच्छे इंसान हैं कि सर के पास आप आसानी से आकर अपनी बातें रख सकते हैं। हमें ये समस्या है, आप ये चीज़ें यहाँ के गांव वालों देखे ही होंगे। जब सर मुखिया हैं, आप लोगों के पास आते हैं, आप जब इनके पास आते हैं, सर आपका समाधान करते हैं, जो हो सकता है मदद करते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसे नेता को चुनिए जो आपके लिए हो, ऐसे नेता के लिए नहीं जो आपको 4 व्हीलर में मिले या कहीं 3 तल्ले मकान में मिल रहा है, वो भी आप सिर्फ बाहर से जाकर बैठे हैं, घंटों वेट कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। हम आए हैं यूपी से, लेकिन आने के बाद में हमें सर से मिलाया नहीं गया, पहले मिलाया गया, हमें भोजन कराया गया। मैं धन्यवाद भी करता हूं सर का और इनके सहयोगियों का कि जो यहाँ पे आने के बाद में पहले भोजन करा, उसके बाद सर से हमारी मुलाकात हुई है। तो इस बात के लिए आप लोग जागृत रहिए और इस जागरूकता को आप लोग फैलाइए। देखिए, जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा और आपका विधानसभा बढ़ेगा। तो देखिए, हमारे यहाँ ना फैक्ट्री है ना कारखाने हैं, तो एक ही है शिक्षा, जिसके वजह से हम अपने विधानसभा, अपने इस राज्य को, इस बिहार को आगे ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। धन्यवाद। यहाँ पे शिक्षा को जोर दिया जा रहा है और शिक्षित प्रत्याशी आज युवा चाह रहे हैं, क्योंकि आज युवा बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव शिक्षित प्रत्याशी ही कर सकता है, जो आपको भ्रष्टाचार मुक्त कराने में सहयोग करेगा, आपको विधानसभा का भ्रष्टाचार मुक्त करेगा। इसी के साथ आपसे और बात करवाते हैं, यहाँ भैया हैं तो इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है शिक्षित प्रत्याशी क्यों जरूरी है? क्योंकि सर, जब शिक्षित रहेगा प्रत्याशी तो शिक्षा का एक स्तर को देखेगा
कि अपने में क्या बदलाव ला सकता है लोगों के बीच, लोगों को क्या ज़रूरतें हैं, उसकी बातों को समझेगा। जब समझेगा तो अपने दृष्टिकोण से अपने विचार को फैलाएगा, जब फैलाएगा ये विकास होगा। क्योंकि आज के युवा यही चाहते हैं कि जब एक शिक्षित व्यक्ति आएगा तो अपने दृष्टिकोण से जो मार्गदर्शन देगा तो एक शिक्षा के अग्रसर होगा, न कि एक दूसरे के जातिवादता पर होगी। जातिवाद करके लोगों को केवल गुमराह किया जा रहा है। अगर आपको कोई कहे कि नहीं आप इस कास्ट के हो, इस कास्ट के हो, अगर आपका आधार कार्ड या कुछ भी अगर निकाल दे तो क्या आपके ऊपर मोहर लगा है आपके किस कास्ट के हैं? केवल आप में ये है मानवता है कि आप हमसे मिल रहे हैं, आपके व्यवहार, आपके चाल, हाव भाव सबसे आप में दिख रहा है कि कितना आप अग्रसर होंगे, आप क्या जनता के प्रति करेंगे, क्या क्या आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी ज़रूरतों को दिया जाएगा। और इसी के साथ जो हमारे विपिन सर हैं, जो मैनार विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, ये एक टीचर हैं। ये टीचर हैं इसलिए कि जो शिक्षक एक बच्चे के प्रति जो चाहता है कि वो चाहता है कि नौकरी मिले, बच्चे आगे बढ़ें और उसके बढ़ने के बाद अपने वे घर परिवार को आगे ले जाए। और इसमें इस दृष्टिकोण से इन्होंने जो टीचर आएंगे विकास करेंगे और उससे हर एक लोगों का विकास होगा। जब विकास होगा तो हर एक शिक्षा दृष्टिकोण और स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालय सब चीज़ अग्रसर होगा। जब ये सब अग्रसर होगा तो लोग शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तो शिक्षा को एक अच्छी व्यवस्था में रखा जाएगा। लोग आएंगे, मिलेंगे, अच्छे भाव से रहेंगे, सब चीज़ करेंगे। इसके लिए मेरे बहुत धन्यवाद। चलिए।